Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our environmental studies of class 5th. If you remember, we are reading the chapter number 7, How do plants grow? हमने अपना ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. ओनली 1 and 2 टॉपिक्स वर लेफ्ट जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे. टुडे वी विल पॉसिबली कंप्लीट आवर चैप्टर 7 रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन. एज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आपको चैप्टर 7 थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देती हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हाउ डू प्लांट्स ग्रो. ऑल्दो हमने ये रीडिंग कर ली थी, एक्सप्लेनेशन कर ली थी, बट आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं. हाउ डू प्लांट्स ग्रो चैप्टर 7 इज़ दिस. एंड इसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था कि प्लांट्स एक प्लांट दूसरे प्लांट में कैसे और ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ सीड. ठीक है, कौन कौन से प्लांट सीड की हेल्प से ग्रो करते हैं. लॉट ऑफ प्लांट्स सच एस मैंगोज, कोरिएंडर, पीज एंड जैकफ्रूट. जैकफ्रूट क्या होता है? कटहल. ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग द सीड्स. फिर ये इनके सबके क्रॉप्स एंड सबके सीड्स दिखा रखे हैं आपको. ठीक है, एंड देन वी हैव स्टडीड विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीड. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीड इज कोकोडेमर, दैट इज ऑफ विच ट्री? पाम ट्री. एंड देन वी हैव स्टडीड हाउ डज सीड लुक. और हमने इसी चैप्टर में एक एक्टिविटी भी की थी, अगर आप सबको याद है, ग्रीन ग्रेन्स थे. ठीक है, जो ग्रीन पल्सेस की हमने एक्टिविटी की थी, उसमें से स्प्राउट्स, उसमें से रूट्स निकल गए थे. और उसके बाद जब हमने उसको देखा था नेक्स्ट डे, तो उसका ग्रीन कलर का जो सीड कोट है, जो उसकी कवरिंग है, वो उतर गई थी और अंदर से हमने देखा था वाइट कलर का सीड निकल गया था. और जब हमने अगर आप उसको काट के देखा होगा आप में से किसी ने, तो उसकी शेप कैसी नज़र आई थी आपको? बिल्कुल इस टाइप की. अब देखा था हमने सीड की शेप ऐसी नज़र आई थी. और सीड के पार्ट्स हमने पढ़े थे क्या क्या होते हैं? एम्ब्रियो, कोटिलिडन्स एंड सीड कोट. सीड कोट क्या होती है? उसकी आउटर कवरिंग, जो ग्रीन कलर की कवरिंग थी ना, जो हमने ग्रीन पल्सेस में से निकल गई थी अगले दिन कवरिंग, उसको हम कहते हैं सीड कोट. ठीक है, एंड देन वी हैव स्टडीड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या होता है? जब भी हम किसी भी सीड को अंडर द सॉइल सो करते हैं, तो जब वो सीड को हम प्रॉपर कंडीशंस में रखते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, एयर के सराउंडिंग्स में रहता है वो, तो आफ्टर सम टाइम जब वो सीड ग्रो करता है बेबी प्लांट में, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. ठीक है, द प्रोसेस इन विच अ बेबी प्लांट इमर्जेस फ्रॉम अ सीड इज नोन एज जर्मिनेशन. ये हमने पढ़ लिया था. ठीक है, सनलाइट भी दे रहे हैं उनको, वाटर भी दे रहे हैं, और बाहर है तो एयर भी आ रही है उसके पास. ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, then seed grows into baby plant and then that process is known as germination. Then हमने पढ़ लिया था डिस्पर्जल ऑफ सीड्स भी. डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर हम सीड को एक ही जगह पे बहुत सारे सीड को एक ही जगह पर सो कर देंगे अंडर द सॉइल, तो वो कम्पीट करेंगे, वो फाइट करेंगे ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं होगी. तो डिस्पर्जल ऑफ सीड में हमने पढ़ा था द स्कैटरिंग ऑफ सीड इज़ नोन एज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. तो सीड्स को हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस दूर पर हमें उनको सो करके अंडर द सॉइल लगाना चाहिए फॉर देयर बेटर ग्रोथ. ठीक है, उनकी अच्छी ग्रोथ हो, उनको प्रॉपर स्पेस मिले, उनको थोड़े डिस्टेंस पे, थोड़े दूर के डिस्टेंस पे उनको हमें सो करना चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर स्पेस मिले, प्रॉपर सनलाइट, वाटर सब मिले, एंड देन वो अच्छे प्लांट में ग्रो हो जाए. ठीक है, फिर हमने पढ़े थे कि क्या क्या एजेंट्स हैं सीड डिस्पर्जल के. एजेंट्स क्या क्या हैं? एक तो विंड है. विंड की हेल्प से सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, मतलब दूसरी जगह जाता है, पहुंच जाता है हवा से. बहुत लाइट सीड्स जो होते हैं, वो लाइट सीड कौन से होते हैं? डेंडेलियंस के एंड कॉटन के. देन हमने पढ़ा था वाटर भी एजेंट है एक, वो हेल्प करता है एक सीड को एक सीड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके लेके जाने में. वो कौन कौन से सीड थे वो भी हमने पढ़ लिए थे. लोटस, मैंग्रोव्स, कोकोनट ट्रीज, इस टाइप इनके सीड्स जो हैं वो वाटर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं. डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन भी हमने पढ़ लिया था. दैट इज़ ऑल्सो अ एजेंट कि कुछ सीड अपने आप ही एक्सप्लोड कर जाते हैं. जब वो राइप हो जाते हैं, जब वो अच्छे से पक जाते हैं, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं. जैसे कि पीज हो गए, बाल्सम हो गया. एंड देन हमने पढ़ा था डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, कि जो एनिमल्स हैं वो फ्रूट्स उन्होंने खा लिए ट्रीज से
तोड़ करके एंड देन उसकी जो सीड होगा वो फेंक देंगे। तो वो अगर वो किसी सॉइल पे फेंक दिया तो अंडर द प्रॉपर कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, तो दैट सीड विच इज़ थ्रोन बाय द एनिमल इज़ ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। तो ये एनिमल्स भी हेल्प करते हैं इन दिस वे, वो डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट में कैसे ग्रो होगा विद द हेल्प ऑफ सीड। अगर हमने उसी प्लांट का सीड अंडर द सॉइल सो कर दिया तो वो नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं नए प्लांट की ग्रोथ होने में, रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट अदर देन द सीड, ठीक है। विदाउट सीड कैसे हो सकता है देखिए। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, क्या आप सब लोग ये देख सकते हैं? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ लीफ। अब आप ये किस चीज़ की लीफ है? ये है ब्रायोफाइलम की लीफ। ब्रायोफाइलम की लीफ में देखिए आसपास क्या है, छोटे छोटे से लीव्स ग्रो हो रहे हैं। देख सकते हैं आप सब लोग, ये छोटे छोटे से जो लीव्स हैं ये क्या है, ये क्या हो रहा है आपको, लीफ के आसपास जो एक्स्ट्रा लीव्स ग्रो हो रही हैं छोटी छोटी सी, ये बहुत ही डेलिकेट है। अब मैं ज़रा से इसको यहाँ पर इसको बहुत हल्का सा हाथ पे लगाऊंगी ना तो ये टूट के नीचे गिर जाएंगी। तो बहुत ही डेलिकेट होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ विंड या कोई भी हल्की सी भी एक्टिविटी होती है तो ये ब्रायोफाइलम की जो साइड पे छोटे छोटे जो लीव्स हैं, ये लीव्स को हम कहते हैं बड्स। इनकी हवा से ये नीचे गिर जाती हैं एंड देन फिर से नए प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसमें तो हमें कोई सीड डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या हुआ, हमने एक प्लांट का ही एक पार्ट डाल दिया, क्या, लीफ डाल दी। एक प्लांट की लीफ का छोटा सा टुकड़ा लीफ का लीफ डाल दी, मतलब बड डाल दिया इसका। ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, बड्स हैं। ये जो छोटे छोटे लीव्स देख रही हैं ना आप साइड पे जो लगी हुई हैं, ये छोटी छोटी सी, तो ये बहुत ही डेलिकेट है। ये हाथ लगाने से देखिए, अब ये देख सकते हैं, अब ये मैंने अभी कुछ टच भी नहीं किया है, सिर्फ रखा था, इतनी डेलिकेट है, ये नीचे गिर गई। तो ऐसे ही जरा सा हवा का छोटा सा झोंका आता है तो ये उसी प्लांट में उसकी छोटी सी लीफ गिर जाती है एंड देन फिर से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। अब इस तरीके के जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे ही और भी प्लांट्स हैं। अब आप देखिए आपके घर में पोटैटोज़ हैं, देखिए पोटैटोज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पोटैटो है, ये क्या है, आलू उसको कहते हैं पोटैटो। अब पोटैटो जब काफ़ी दिन तक पड़ा रहता है, उसको नहीं बनाते, सब्जी नहीं बनाते, तो उसके आसपास क्या हो जाता है, उसके बड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप देखिए इस वाले पोटैटो में आपको अच्छे नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे से बड्स अभी स्टार्ट ही हुए हैं। जब ये बड्स थोड़ा टाइम तक हम इसको अभी फिर थोड़े टाइम तक रख देंगे, नहीं बनाएंगे, तो ये बड्स कुछ आपको इस टाइप से नज़र आएंगे। ये देखिए ये अच्छे से बड्स ग्रो हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये जो बड्स हैं, ये अगर हम इसको अंडर द सॉइल सो करेंगे तो फिर से नया पोटैटो ग्रो हो जाएगा, पोटैटो का नया ग्रो हो जाएगा। तो ये क्या है, अब हमने इसमें तो कोई सीड नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, लेकिन ये क्या है, हमें नया प्लांट ग्रो हो जाएगा अगर हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को अंडर द सॉइल सो कर देंगे। अब ये पोटैटो है, पोटैटो के बड्स को हमने सो कर दिया, ऐसे कट पोटैटो को हमने बीच में से काट दिया और बड्स वाली साइड को हमने अंडर द सॉइल सो कर दिया। एंड देन हमने ये लीफ का जो छोटा सा लीफ का पार्ट है उसको भी हमने, अगर वो गिर गई विद द हेल्प ऑफ विंड प्लांट में ही, तो वो नया लीफ ग्रो कर देगी। तो इसको हम कहते हैं ये ब्रायोफाइलम, जो कि आपको इस बुक में भी दे रखी है। देखिए इसी टाइप की है ना, ये लीफ के आसपास लीव्स निकल रही हैं। ये किसका प्लांट है, ब्रायोफाइलम। क्या है ये, ब्रायोफाइलम। और ये क्या है, पोटैटो। अब हमने कोई सीड नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स को ही हमने अंडर द सॉइल सो किया, तो फिर हमें न्यू प्लांट मिल गया। अब पढ़ते हैं सम प्लांट लाइक फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। एक फर्न्स एंड मॉसेस कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते, उनके क्या होते हैं, स्पोर्स निकलते हैं इस टाइप का। वैसे ये तो बाल्सम लोटस का सीड है, इसी टाइप के छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं ना वो आसपास प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्पोर्स जब उनके गिर जाते हैं प्लांट पे तो नया प्लांट ग्रो हो जाता है। फर्न्स एंड मॉसेस आर द टू प्लांट्स जिनके सीड्स कैसे, सीड्स से नहीं ग्रो होते, वो किससे होते हैं, स्पोर्स से ग्रो, ऐसे इस टाइप के स्पोर्स लगते हैं। देन समटाइम्स अदर प्लांट्स लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन। अब लीव्स का तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि लीव्स की हेल्प से कौन सा प्लांट ग्रो होता है, ब्रायोफाइलम। रूट्स और स्टेम से भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। व्हेन न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द सीड्स इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो अगर इन 3 पार्ट्स की हेल्प से कोई प्लांट नया ग्रो होता है तो वो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
ठीक है। इन प्लांट्स लाइक कैरेट्स एंड टर्निप्स न्यू प्लांट्स इमर्ज फ्रॉम द रूट्स। जो कैरेट्स और टर्निप्स होते हैं उन वो कैसे नए प्लांट कैसे बनते हैं उनके, अगर हम उनके रूट्स को अंडर द सॉइल सो कर देंगे तो वो नया प्लांट निकल आएगा कैरेट्स एंड टर्निप्स का। सम प्लांट्स लाइक पोटैटोज एंड जिंजर हैव बड्स। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया है इनके क्या है, ये बड्स हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं बड्स। तो अगर हम इनके बड्स को अंडर द सॉइल सो कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, नया प्लांट मिल जाएगा इसी का। सम प्लांट्स लाइक पोटैटोज एंड जिंजर हैव बड्स ग्रोइंग ऑन देम। देख सकते हैं अब इनके बड्स ग्रो हो गए हैं। These buds grow into new plants. In some plants like Bryophyllum, new plants grow from the buds on their leaves. देखिए इनकी लीव्स के आसपास क्या है, बड्स हैं। देखिए बहुत ही लाइट वेट होती है, मैं इनको जरा सा सिर्फ टच कर रही हूँ और ये टूट रही हैं, तो हवा के झोंके से भी टूट जाती हैं। तो ये ब्रायोफाइलम का मैंने आपको दिखा दिया और पोटैटो का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ सीड। अब सीड हमने इसमें कुछ यूज़ नहीं किया है, इनके जो प्लांट्स हैं उन्हीं के पार्ट्स को हमने यूज़ करा नए प्लांट उगाने के लिए। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फार अवे प्लेसेस से आते हैं, इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होते, कुछ अलग कंट्रीज से, अलग शहर, अलग देश से आते हैं। डू यू नो दैट देयर आर मैनी प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग पार्ट से कुछ प्लांट्स आते हैं इंडिया में। कौन से हैं? दीज प्लांट्स हैव बीन ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स। जो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो ट्रैवलिंग करते हैं, हेल्प जो हमारे दूसरे देश से इधर इस देश में लाने में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स। जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं लाने में, जैसे कि जैसे बोट में हो गए, शिप में हो गए, इनमें जो ट्रैवल करते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, तो उनको हम कहते हैं ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स। अब कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो हम दूर दूर से देशों से लाते हैं, वो है टमाटोज़, पोटैटोज़ एंड चिलीज़ वर ओरिजिनली ग्रोन इन साउथ अमेरिका। ओरिजिनली जो पहले जो हुए होते थे वो ग्रो कहाँ होते थे? साउथ अमेरिका में। पोटैटोज़, टमाटोज़ एंड चिलीज़ साउथ अमेरिका में ग्रो होते थे। ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज जो थे वो ग्रो होते थे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। कॉटन सीड ऑयल इन अफ्रीका। कॉटन सीड कहाँ ओरिजिनली ग्रो होता था? अफ्रीका में। मेज़ एंड एवोकाडो इन मैक्सिको एंड कीवी इन नॉर्दर्न चाइना। तो आप इन सब की लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन सी कंट्री में ग्रो होते हैं। तो मैं अभी आपसे रैपिड फायर राउंड होने वाली हूँ इन सब का, ठीक है। तो गेट रेडी। तो आई होप आपका ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी लाइफ में भी यूज़ होगा ये और आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं और रैपिड फायर राउंड के लिए रेडी रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।